अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा पीएसएक्स का डेटा पोर्टल। तो आपके पास यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं dps.psx.com.pk। तो ये पीएसएक्स का डेटा पोर्टल है। यहाँ पर आपको पीएसएक्स से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपको चाहिए। कंपनी का जो नोटिस आता है वो भी यहाँ पर आता है, कंपनी की कोई अनाउंसमेंट, बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट, डिविडेंड अनाउंसमेंट, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि आप इस वेबसाइट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और आप अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन कैसे ढूंढ सकते हैं इस वेबसाइट से। तो अब ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पहले इंडेक्सेस के बारे में बता सकता हूँ। ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें उन्होंने कंपनीज डिफरेंट इंडेक्सेस में रखी हुई हैं ताकि आप उससे प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करा सकें कि किस इंडेक्स के अंदर प्राइस में कितने चेंजेस हुए हैं, कितने अप हुए, कितने डाउन हुए। तो के एस सी 100 इंडेक्स में मुराद है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो 100 पी एस एक्स की एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो सबसे मशहूर सबसे बड़ी कंपनियां 100 वो यहाँ पर उन्होंने करी हुई हैं। तो उनके अंदर जो दिन के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है प्राइसेस वो यहाँ पर के आपके उन सब के जो प्राइस हैं उसके हिसाब से कितना अप हुआ कितना डाउन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन यहाँ पर उनके 100 कंपनीज की जो प्राइसेस हुई हैं वो 1.3% डाउन हुई है। के एस सी 100 पी आर क्या होता है? तो जो 100 पी आर होता है, जैसा अगर आपने गौर किया होगा कि आपकी जो प्राइसेस कंपनीज होती हैं जो एक्स डी हो जाती हैं तो उसके प्राइसेस उसी वैल्यू के हिसाब से नीचे आ जाते हैं। लेकिन के एस सी 100 में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो उसको एक्स डी की कीमत को उसमें से माइनस नहीं करते इंडेक्स में से। लेकिन के एस सी 100 पी आर में से जैसी कंपनी एक्स डी होती है जो उसके प्राइसेस नीचे आते हैं उसी हिसाब से इसके इंडेक्स के भी वैल्यू नीचे आ जाती है। तो इसमें आपको रियल वैल्यू नज़र आएगी कि आपकी कंपनी का एक्स टी हुआ है नीचे आए हैं तो आपकी के सी 100 पी आर की वैल्यू भी नीचे आ जाएगी। इस तरह एक और है ऑल शेयर के, मतलब आपकी जो 497 कंपनीज लिस्टेड हैं उसके हिसाब से कितनी प्राइसेस में चेंजिंग आई है। के सी 30 मतलब 30 बेस्ट कंपनीज का इंडेक्स है, इसमें रिफ्लेक्ट ओनली 30 कंपनीज के प्राइसेस करते हैं। के एम आई 30, के एम आई से आता था कराची मिज़ान इंडेक्स 30 मिस आपकी 30 जो बेस्ट शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं वो उसके आपको यहाँ पर देख सकते हैं। बीकेटीआई यहाँ पे सिर्फ आपको बैंक का इंडेक्स नज़र आएगा। ओ जी टी आई ऑयल एंड गैस इंडेक्स, यहाँ पर सिर्फ ऑयल एंड गैस कंपनी की प्राइस को ट्रैक किया जा रहा होता है। के एम आई ऑल शेयर मतलब जो आपकी तमाम कंपनीज इस्लामी शरियन शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं उनका एक यहाँ पे उन्होंने इंडेक्स इशू कर दिया। पी एस एक्स डिविडेंड 20, ये जो होता है मतलब आपकी जो 20 बेस्ट कंपनीज जो पी एस एक्स की हैं जो डिविडेंड इशू करती हैं तो वो उनका इंडेक्स बना दिया आपको यहाँ पर। यू पी पी आई यू बी एल का इंडेक्स है कि उन्होंने यू बी एल ने 9 कंपनीज रखी हुई हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर की ज़्यादा होती हैं तो उसमें प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि इसमें कितना 9 कंपनीज की प्राइसेस कितनी चेंज हुई है कितनी नहीं हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं जब ऑयल एंड गैस सेक्टर ऊपर जाएगा तो आप इसकी भी प्राइसेस देख सकते हैं। नेशनल गेटवे इंडेक्स है, ये नेशनल बैंक का अपना इंडेक्स है, ये मिज़ान बैंक का इंडेक्स है। तो इन्होंने अपने हिसाब से भी इंडेक्स बनाया हुआ है कि जिसमें उन्होंने अपनी मतलब कि अपनी मर्ज़ी से कोई कंपनी डिफाइन करी हुई है तो फिर उसके प्राइसेस की जो चेंजिंग होती है वो उसको ट्रेस कर रहे होते हैं या ट्रैक कर रहे होते हैं। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आप मार्केट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यहाँ पर आप टॉप एक्टिव स्टॉक ऑफ अ डे देख फॉर अ डे देख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे किस कंपनी के अंदर कितना वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम की जो कंपनियाँ होंगी वो यहाँ पर आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप टॉप एडवांसर्स मतलब के परसेंटेज के हिसाब से किस कंपनी की प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ी है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आप टॉप डिक्लाइनर्स में से आपकी जो कम परसेंटेज के हिसाब से जिस कंपनी की वैल्यू सबसे ज़्यादा डिक्लाइन है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप नीचे आएँ तो आप यहाँ पर वॉच लिस्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप तकरीबन अपनी तमाम कंपनियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सेक्टर नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई सिलेक्ट आपने फ़िल्टर आउट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर किसी ने सिर्फ शरिया कंपनीज में काम करना है तो वो यहाँ पर के एम आई ऑल शेयर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके अल्फ़ाबेटिकली ये ऑर्डर में आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जिसने सिर्फ शरिया की कंपनी में काम करना है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पी एस एक्स की जो सिर्फ शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है वो यहाँ पर आप सारी कंपनियाँ देख सकते हैं। फिर आप उस हिसाब से अपनी कंपनियाँ देख सकते हैं। आप जैसे 495 टोटल कंपनीज में 298 कंपनीज यहाँ पे शरिया है। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी की कंपनी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई शेयर अच्छा लग रहा है तो आप चेक कर सकते हैं कि वो शरिया है या नहीं है। जैसे अगर आपको सिर्फ बेस्ट डिविडेंड इंडेक्स ढूंढना है तो हम यहाँ पे जाएं पी एस एक्स डिविडेंड 20। तो यहाँ पर आपको जो 20 बेस्ट कंपनीज है डिविडेंड ईल्ड के हिसाब से तो यहाँ पर आपको लिस्टेड होगी मिल जाएंगी। तो जैसे आप देख सकते हैं एफ एफ सी है, फैसल बैंक है, ई फर्टिलाइज़र है, एच बी एल है। तो ये जो आपकी पी एस एक्स की जो डिविडेंड पे आउट के हिसाब से जो सबसे अच्छी कंपनी है वो यहाँ इस इंडेक्स में लिस्ट हुई हुई है। तो यहाँ सब हम देख सकते हैं। अगर आपको किसी इंडेक्स के हिसाब से देखना है, सिर्फ फर्स्ट करें अगर आपने सिर्फ सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो उसमें देखें आपको कोई भी ऐसी कंपनी है जो आपकी 20 डिविडेंड देने में सबसे अच्छी है। नॉर्मली यहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र के सेक्टर सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। देखें आपको यहाँ पे फर्टिलाइज़र की 3 कंपनी है और अगर आप टोटल कंपनी देखेंगे फर्टिलाइज़र की तो देखें आपकी 5 फर्टिलाइज़र की कंपनियाँ हैं, उसमें से 3 आपकी बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो मतलब जैसे आप इस तरह भी आप सेक्टर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे सकता है और कौन सा सेक्टर आपको कैपिटल गेन दे सकता है। तो आप इस तरह आप अपना यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं और आप फिर अपनी कंपनीज़ खुद ही यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी फिर यहाँ पर मार्केट की तरफ जाते हैं। मार्केट में टुडे समरी
टुडे समरी में आपको यही पेज मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपने मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, यहाँ पर आपको डिफरेंट इंडेक्सेस के प्राइस वगैरह मिल जाएंगे। ट्रेडिंग पैनल, ट्रेडिंग पैनल में भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी, जैसे आपके रजिस्टर मार्केट आप पहले सबसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सब नजर आ जाएगा कि मतलब टोटल ट्रेड्स कितनी हुई है आज के दिन में, कितनी कंपनियों ने इंक्रीज हुआ है प्राइस, कितनी कंपनियों के प्राइसेस डिक्लाइन हुए, कितनी प्राइसेस की अनचेंज रही हैं, टोटल कंपनी कितनी लिस्टेड है, कितने के वॉल्यूम हुए हैं, कितने के वैल्यू हुई है। यहाँ पे आप रजिस्टर रजिस्टर जो आपकी नॉर्मल मार्केट होती है, जैसे आपकी 500 शेयर्स खरीदते हैं या 1000 शेयर्स करते हैं, वो आपकी जो नॉर्मल लॉट चल रही होती है, वो यहाँ पर आपका रेगुलर मार्केट है। डीएफसी डिलीवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या मतलब अगर आपने आज शेयर खरीदा और उसके आप 3 महीने बाद डिलीवरी ले लें या उसको आप सेटलमेंट कर लें, तो डीएफसी होता है। सीएस होता है कि मतलब अगर आपने शेयर आप आज लिए हैं और आपने 3 महीने बाद उसको शेयर डिलीवर नहीं करा, आपने उसको कैश में सेटलमेंट कर दी। ऑर्डिनरी लॉट ये पहले होता था, आजकल उसको ख़त्म ही कर दिया। कि मतलब पहले होता था कि अगर आपने किसी शेयर्स को लेना है तो आप उसको सिर्फ 500 के हिसाब से ले सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया कि आप एक शेयर भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो पहले ऑर्डिनरी लॉट होता है, अभी भी कुछ कंपनियों में है कि आप उसकी तकरीबन मतलब 100 शेयर ले सकते हैं, 10 शेयर करके ले सकते हैं, उससे कम शेयर आप नहीं ले सकते। जैसे आप फिर एनडीएम पे आ जाते हैं। एनडीएम नेगोशिएबल डील, या मतलब ऑफ मार्केट डील होती है कि मतलब अगर आपने जो बल्क में कभी बाई करनी होती है, आपके कोई बल्क में बायर या बल्क में सेलर है, तो आपका ट्रेडर ऑफ मार्केट भी यहाँ पे आपको करा सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम के यहाँ पर आपकी कितनी ट्रेड मार्जिन में ओपन है, कितना वॉल्यूम है और कितनी वैल्यू है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम यहाँ पर इसी तरह आप हर इंडेक्स की वैल्यू चेक कर सकते हैं कि आज के दिन में कितने इंडेक्स की वैल्यूज चेंज हुई है या प्राइसेस चेंज हुई है। हम अगले उस पर चलते हैं, मार्केट इंडेक्सेस। यहाँ पे आप अपने सारे मार्केट इंडेक्स दोबारा देख सकते हैं कि पूरे दिन में कितने वॉल्यूम बना है, कितने की वैल्यू चेंजिंग हुई है, कितनी परसेंट चेंज हुआ है। दूसरे पॉइंट में फिक्स इनकम सिक्योरिटीज डिटेल, ये जो आपके जो सकूक वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हम सिर्फ आपको शेयर्स के बारे में बताते हैं। सेक्टर समरी, तो आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके आज के दिन में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बना है। तो जब आप यहाँ चेक करेंगे ना, जैसे आप देख सकते हैं कि 3 कंपनियाँ एडवांस हुई हैं, 7 कंपनियाँ डिक्लाइन हुई हैं, टर्नओवर कितना बना, मार्केट कैप। तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है कि किस सेक्टर में आजकल ज़्यादा एक्टिविटी है। तो ज़्यादा एक्टिविटी सेक्टर में है, तो आपको मिल सकता है क्या मतलब आप नेक्स्ट डे उस सेक्टर में आप थोड़ी सी ट्रेडिंग करके थोड़ी सी आप इनकम बना सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि जब आपको टर्न ओवर ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब ज़्यादा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट उस सेक्टर में है, तो आप उस सेक्टर में तकरीबन अपना पैसा लगा के मतलब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलें यहाँ पर देखते हैं कि हम मार्केट स्क्रीनर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम जब यहाँ पे जाएंगे तो स्टॉक स्क्रीनर की तरफ जाएंगे, तो आप स्टॉक स्क्रीनर पे आके आप यहाँ पर अपने फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जो भी फ़िल्टर यूज़ करना है, जैसे आपने मार्केट कैप करना है, कि आपने लार्ज कैप की कंपनी सर्च करनी है, या आपने स्मॉल कैप की या मिड कैप की, तो यहाँ पे आप अपना मार्केट कैप सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको कोई प्राइस रेंज में ढूंढना है, तो आप यहाँ से अपना प्राइस रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे 0 से लेकर मतलब 1500 तक की रेंज का शेयर चाहिए, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे सारे शेयर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि परसेंटेज चेंज मतलब डे की परसेंटेज चेंज के हिसाब से अगर आपने चेंज करना है कि कितनी चेंज हुई है इस दिन में किसी शेयर की प्राइस, तो आप इस तरह शेयर चेंज कर सकते हैं। आपको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ ईयरली चेंज के फर्स्ट कर आपने करना है कि आपने कि अगर कोई 0 से लेकर जो परसेंटेज चेंज हुई है एक साल में किसी शेयर्स की, तो आप उस हिसाब से फिल्टर आउट कर सकते हैं। पी रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ से मुराद ये होती है कि पी रेशो कौन से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको पी रेशो बता देंगे कि ट्रेलिंग 12 मंथ, जिसका मतलब अगर किसी का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं होता है, मतलब 12 महीने नहीं हुआ होता, तो आपको ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से पी रेशो बता रहा था। तो आप अपने पी रेशो के हिसाब से, अगर आपको अंडर 10 चाहिए, तब यहाँ पे अंडर 10 करके आप अपनी कंपनियाँ शेयर ढूंढ सकते हैं। कि अंडर 25 के हिसाब से जो जो कंपनी आ रही है, तो आप वो ढूंढ सकते हैं। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अगर आपको कोई कंपनी चाहिए, तो आप एक यहाँ पे अपने 18% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से कितनी आ रही हैं, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे कंपनियाँ सर्च कर सकते हैं। आपको कौन सी डिविडेंड यील्ड है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर जैसे नज़र आ रही 0% डिविडेंड यील्ड है। फ्री फ्लोट आपको आ जाएंगे। अगर अपने फ्लोटिंग शेयर्स चेक करने के आपका फ्री फ्लोट कितना है, अगर आपको जैसे चाहिए कि 3 मिलियन तक के 386 मिलियन तक के फ्री फ्लोट के चाहिए, तो हम यहाँ पर उस हिसाब से भी इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। 30 डे वॉल्यूम एवरेज, अगर आप देखने के किस में 30 दिन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, तो आप यहाँ पर वो वॉल्यूम के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप देखें 30 डी वॉल्यूम एवरेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। दूसरी तरफ चलते हैं, मार्केट हिस्टोरिकल डेटा। तो आप हिस्टोरिकल डेटा में चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर आप देखें तो आपको किसी कंपनी के बारे में, किसी कंपनी का आपको शेयर्स पता करने से, मेरे को फौजी फर्टिलाइज़र के आपको शेयर्स पता करना है कौन से मंथ का, जैसे आपको फरवरी लास्ट ईयर का अपने फर्स्ट का चेक करना है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो आपको
ए फॉर फतेला बिन कासिम, FFC। तो आपको यहाँ पर फरवरी के 2025 के आपको तकरीबन सारे शेयर्स पूरे मंथ की प्राइस आपको फरवरी 2025 के आपको लिस्ट हो जाएगी। तो आप इस तरह आप हिस्टोरिकल प्राइस भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं एलिजिबल स्क्रिप्ट्स के मतलब कौन से शेयर रजिस्टर मार्केट में, रेगुलर मार्केट में हैं, कौन से शेयर्स आपके डायरेक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में है, कौन से किसी कंपनी का IPO आ रहा है, कौन सी कंपनी कैश सेटलमेंट फ्यूचर में है। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनीज भी सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको फिर अनाउंसमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि उसमें आप क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकते हैं और आपको किस तरह अपनी ट्रेडिंग को आसान कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।